कृष्ण कहते हैं, जो अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग देता है, उसे स्वयं समय भी झुककर आशीर्वाद देता है और मृत्यु भी उसके आदेश की प्रतीक्षा करती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अपने वचन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बदले में उसे मिला एक ऐसा वरदान जो किसी और को कभी नहीं मिला। आज की कहानी पितामह भीष्म को किसने दिया इच्छा मृत्यु का वरदान। हस्तिनापुर की गाथा। हस्तिनापुर का राजमहल, जहां एक राजा रहते थे, शांतनु। वे एक महान, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, एक अधूरापन, गंगा का रहस्य। एक दिन राजा शांतनु की मुलाकात हुई गंगा से। उनकी सुंदरता, उनका तेज देखकर राजा मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह कर लिया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने प्रेम में ये शर्त स्वीकार कर ली। एक विचित्र घटना। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार वो उन्हें नदी में बहा देती थीं। राजा शांतनु सब कुछ देखते रहे, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो उनका धैर्य टूट गया। तुम ये क्या कर रही हो? और उसी क्षण गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन वो 8वां पुत्र जीवित रहा। वही आगे चलकर बने भीष्म पितामह। देवव्रत का पराक्रम। गंगा ने अपने पुत्र को स्वयं शिक्षित किया, उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, शस्त्रों का अभ्यास कराया और फिर एक दिन उन्हें वापस शांतनु को सौंप दिया। राजा अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसका नाम रखा देवव्रत और जल्द ही देवव्रत पूरे आर्यावर्त के सबसे महान योद्धा बन गए। प्रेम और प्रतिज्ञा। समय बीता। एक दिन राजा शांतनु को फिर प्रेम हुआ, इस बार सत्यवती से। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी थे। इतिहास बदलने वाला क्षण। जब देवव्रत को ये बात पता चली, उन्होंने बिना एक पल गंवाए निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन देवव्रत यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। ये सुनकर देवता भी कांप उठे। भीष्म नाम की प्राप्ति। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा को देखकर देवताओं ने आकाश से कहा, ये प्रतिज्ञा भीष्म है, और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म पितामह। वरदान का क्षण। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग से अत्यंत भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इच्छा मृत्यु का रहस्य। यही था इच्छा मृत्यु का वरदान। अब भीष्म पितामह मृत्यु के अधीन नहीं थे, बल्कि मृत्यु उनके अधीन थी। महाभारत युद्ध। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, लेकिन समय आ चुका था। तीरों की शैया। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किया। हजारों तीरों से घायल होकर भीष्म धरती पर गिरे, लेकिन उन्होंने मृत्यु स्वीकार नहीं की। उत्तरायण की प्रतीक्षा। वे तीरों की शैया पर लेटे रहे। दिन बीतते गए और जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब उन्होंने स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया। अंतिम संदेश। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं, वचन सबसे बड़ा धर्म है, त्याग सबसे बड़ी शक्ति है, और सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य के लिए जीता है। कहानी का सार। इच्छा मृत्यु कोई साधारण वरदान नहीं था। ये एक पिता का आशीर्वाद था, एक पुत्र के त्याग का सम्मान था, और एक जीवन की सबसे बड़ी साधना का फल था। तो दर्शकों, ये थी भीष्म पितामह को मिले इच्छा मृत्यु के वरदान की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म की मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहीं भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।